हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और मैंने अपना घर का सारा काम कर लिया है, क्योंकि मैं काम जो घर के काम होते हैं उनके वीडियो शूट कम कर पाती हूँ, क्योंकि काम में इतना जल्दी जल्दी लगा रहता है कि जल्दी जल्दी पहले काम कर लो, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो नहीं बनता है। और फिर थोड़ा सा कभी कभी आलस भी आ जाता है कि क्या ही घर की वीडियो बनाना, वही डेली का काम होता है, सेम रूटीन वही होता है मॉर्निंग में जो हाउसवाइफ होती हैं। तो ये जो मैं बुटीक चलाती हूँ वो मैं घर से ही चलाती हूँ। मैंने कोई रेंट पे या फिर मार्केट में शॉप नहीं बन ले रखी है, अपनी घर से ही करती हूँ। तो ये मैंने ब्लाउज है कल ही रेडी कर लिया था। इसमें क्या हो गया था, फिर लाइट चली गई थी और फिर लेट भी हो गए थे। फिर मैंने इसमें सिर्फ लटकन लगानी थी, तो लटकन के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था कि सुबह लगा दूँगी। तो अब इसकी लटकन जो हमने सर्कल वाली बनानी है, जो काफ़ी हैवी में होती हैं। तो ये जो नेट है इसकी मैंने जो गोल्डन ब्लाउज की स्लीव्स बनाई थी, तो इसी की मैंने लटकन बना दी है। तो मेरा मानना ये है कि घर में बैठे बैठे ना खाली नहीं बैठे रहना चाहिए, खुद को कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहना चाहिए, खुद के अंदर कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी लेडीज़ हो, कोई भी हाउस वाइफ हो, वो कितना भी कर ले, आप कितना भी कर लेंगी तो भी अपनी फैमिली को खुश नहीं रख सकते। तो कुछ ना कुछ ऐसा करो कि आप भी खुश बने रहें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम में लगे रहे डिप्रेशन में ही जाओगे, अगर हम अंदर से दिल से खुश नहीं हैं। कि जब हमारे पास कुछ हुनर होता है या फिर कुछ करने की चाह होती है ना, तो हम उसमें इतना मगन हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं, तो हमें बाहर की जो टेंशनें होती है वो नहीं रहती हैं। तो आप भी कुछ ना कुछ ऐसा करो कि खुद को बाहर की दुनिया से, जो घर की दुनिया होती है उसकी टेंशन से दूर रखने के लिए खुद को किसी ना किसी काम में बिजी रखना है। अगर किसी को पेंटिंग आती है तो ज़रूरी नहीं है हम मार्केट में सेल ही करें, खुद को ही अच्छा दिखाने के लिए कि मेरी पेंटिंग कितनी अच्छी। किसी को मेहंदी आती है तो आप मेहंदी कर सकते हैं, और जिसको सिलाई आती है वो सिलाई कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ अपने अंदर नया करते रहना चाहिए। और मैं घर से ही सिलती हूँ, तो मुझे मेरा गांव में गांव है, तो वहाँ पे ज़्यादा सिलाई नहीं आती, फिर भी इतना आ जाती है कि अपना काम चल जाता है और ख़ुद भी बिजी रहती हूँ। बाकी का जो मेरी सिलाई आप देखते रहते होंगे, मैं काफ़ी सिलाई करती रहती हूँ, डिज़ाइन भी देखती रहते हैं आप। तो लगे रहना चाहिए अपने काम में। और कुछ हस्बैंड जो एक वो होते हैं जो आपको दुनिया पलट देते हैं, यानी खुशियों से आपका लाइफ भर देते हैं, और वो होते हैं जो आपकी खुशियाँ ही छीन लेते हैं। तो आपको कितना भी उनके लिए कर लोगे फिर भी आप उनके लिए टेंशन ही रहेंगे। और कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे हो गया है प्रॉब्लम हो गई है कि शादी के बाद, बच्चे होने के बाद कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है शरीर में। छोटी मोटी बीमारियां तो रहती ही रहती हैं जो हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, बट कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ ही जाती है लाइफ में। इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो इसके लिए सॉरी। बाकी आप मेरी वीडियो कंटिन्यू रहेंगी आप सबके लिए। तो देखिए यहाँ पे लटकन जो हमने डोरी पहले ही लगा दी थी, और अब इसके नीचे वाली डोरी भी हमने लगाकर रेडी कर दी। तो ये वाला ब्लाउज हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने पहले से ही शरारे की कटिंग भी कर दी थी, और इस ब्लाउज की मैंने रात को ही कटिंग करके रख दी थी, ताकि सुबह जब काम हो जाए उसके बाद फ्रेश मूड रहता है तो जल्दी जल्दी सिलाई हो जाती है। और क्योंकि फिर दोपहर को बच्चे आ जाते तो फिर मेरी सिलाई एकदम से स्लो मोशन में हो जाती है, क्योंकि बच्चे आ जाते फिर खाना पीना उनके साथ फिर टाइम मिलता ही नहीं है। तो इसकी अब मुझे सिलाई करनी है। ये अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, सिंपल ब्लाउज है। अच्छा, आप ये सब बताइए कि आप अपने यहाँ पर जो महिलाएं ब्लाउज बनाती हैं वो कितना चार्ज करती हैं, क्योंकि मार्केट एरिया में और गांव एरिया में काफ़ी डिफरेंस होता है सिलाई के रेट का। काम वही होता है लेकिन रेट में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और नॉर्मल ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा मुश्किल से लगता है कि हमारा ब्लाउज रेडी हो जाता है। जो हाथ की मशीन होती है उससे थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर आपके हाथ में फिनिशिंग है, स्पीड है, तो उसमें भी टाइम नहीं लगता है।
और इन मशीनों से तो टाइम बहुत ही कम लगता है, चाहे कुछ लो। बस जो हाथ की मशीन होती है और इन मशीनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। बस यही एक कमाल की बात होती है। इसमें हम हैवी से हैवी कपड़ा भी होता है तो उसको भी हम नॉर्मली अच्छे से सिल लेते, जबकि हमारी जो छोटी मशीन होती है उसमें हमारी क्या सुइयाँ जल्दी टूट जाती हैं और कपड़ा भी मतलब वो वाली फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो आप देख सकती इसमें मतलब मैं किस प्रकार से सिल रही हूँ। कुछ सिलने के तरीके भी होते हैं, मैं बार बार कपड़े को नहीं निकालती हूँ। मेरा जो एक कपड़ा जाता है उसको वहीं छोड़ के मैं दूसरा, क्योंकि आप बार बार वहाँ से कट करते हैं तो फिर धागा निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं मोस्टली ऐसे ही सिलती हूँ, अधिकतर ब्लाउज हो या फिर कोई ड्रेस हो, या फिर मैं एक कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ जो हमारे कतरन वगैरह निकलती रहती हैं, उस पर फिर मैं एक्स्ट्रा जब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं कपड़े तो उसको सिलने के बाद फिर वो पीछे चला जाता है और फिर हम दूसरा कपड़ा लगा देते हैं सिलने के लिए। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा धागा जल्दी से बार बार टूटता नहीं, क्योंकि धागा बार बार टूटता है तो वही टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो ये कुछ टाइम बचाने के हमारे हैक्स होते हैं कि जब आप कोई काम करते हो तो हमें उनमें हैक्स ऑटोमेटिक आने ही लगते हैं कि हम अपना टाइम कैसे बचाना है और कैसे कहाँ पे कितना दिमाग लगाना है और कितना टाइम लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितनी जल्दी ब्लाउज़ को रेडी कर लिया है। मेरा ये इसमें आधा घंटा भी नहीं लगा था इसको रेडी करने में, क्योंकि एक तो बच्चे नहीं थे घर में, स्कूल जा रखे हैं और इसलिए और फ्री होते हैं तो जल्दी हो जाते हैं। अगर इसी बीच में कस्टमर आ जाते हैं या फिर बच्चे होते हैं तो फिर काम में काम बहुत धीमे हो जाता है। इसलिए मैं अधिकतर यही कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल चले जाएं, उसके बाद मैं फटाफट से फ्री होके सिलाई करूँगी। देखिए मैं बात कर ही रही थी कि मेरे बच्चे अभी बिजी हैं और तभी मेरा छोटा वाला बेटा आ जाता है, फिर वो खींच के ले जाता है। उसके क्या होता है, अगर उसको जो बोलना है वो मतलब तुरंत चाहिए, गैप पड़ता ही नहीं है कि थोड़ा सा रुक जाए। या तो आप मेरा पल्ला खींचता रहता है, अगर बाल मैंने खुले कर रखे हैं तो बाल खींच के कहता है तो मुझे जाना ही पड़ता है। और फिर मैंने ये है शरारे की कटिंग भी कर ली थी पहले से ही। अब इसमें अस्तर लगा के रख दूँगी, क्योंकि दोपहर का भी टाइम हो जाता है तो बीच में हमें ब्रेक लेना ही पड़ता है कि बच्चों के साथ वाले माएँ जो होती हैं वो एकदम से फ्री होल्ड होके नहीं बैठ पाती हैं। तो शरारा की और कुर्ती की मैंने कटिंग कर दी थी और फिर मैंने इसमें सब में अस्तर लगा के रेडी कर दिया था। और यहाँ पर मैंने आज शरारा भी अपना रेडी कर लिया था, कंप्लीट कर लिया सिल के। बाकी इसकी जो आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते कि मैंने शरारे कटिंग कैसे की है और कैसे इसकी सिलाई की है, तो आप मेरे जो सिलाई वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसकी वीडियो मैं इसे अटैच कर दूँगी। मैंने अपना सिलाई का जो चैनल है वो अलग बना रखा है और ये है ब्लॉग्स के लिए। यही ड्रेस अगर आप मार्केट में बनवाते हैं या फिर ख़रीदते हैं तो वो बहुत हाई फाई रेट में मिलती है, और जब हम खुद से ये बनाते हैं तो वो हमें एक तो अलग खुशी होती है उस ड्रेस बना के पहनने की। एक तो खुशी ये होती है और ऊपर से हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमें कितनी फिटिंग रखनी है और कितना लूज़ या फिर मार्जिन रखना है, तो वो हमारी तसल्ली के लिए बहुत अच्छा फील होता है जो भी हम। लेकिन
जो टेलर लोग होते हैं आप मोस्टली देखेंगे वो खुद इतने अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं जितना वो कस्टमर के लिए बना देते हैं सुंदर सुंदर। ये मेरा खुद का नहीं है, बट मैंने अभी तक अपने लिए शरारा नहीं बनाया है, क्योंकि एक तो मोस्टली गांव में साड़ी पहनते हैं, शरारा मतलब सूट वगैरह कम उतना ही करते हैं। फिर रेडी करने के बाद रात हो गई थी। रात में ये जिठानी की बच्चियों को जाना था स्कूल, तो उसके एक स्केच बनाया। तो कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।